तो क्या तुमने कभी किसी ऐसे सुपर हीरो के बारे में सुना है जिसके पास किसी तरह की पावर्स नहीं है, किसी तरह का सुपर सूट नहीं है, बट स्टिल वो हर रात को निकलता है समाज की बुराई को खत्म करने, सोसाइटी में जो करप्शन उपज रहा है उसे खत्म करने, एक ऐसे दुनिया की खोज में जिसमें लोग ईमानदारी से बिना डरे रह सकें। सुनने में काफ़ी हद तक तुम्हें बैटमैन जैसा लग रहा होगा, बट नहीं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक इंडियन सुपर हीरो की जिसका नाम भावेश जोशी द सुपर हीरो है। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है इंडियन सिनेमा में, जो कि बेस्ड है एक सुपर हीरो थीम पर, जहाँ ये मूवी तुम्हें वो हर चीज़ डिलीवर करती है जिस चीज़ की तुम एक्सपेक्टेशन करके जाते हो इस मूवी से, सिवाय एक चीज़ की कि इसमें तुम्हें कोई फेमस स्टार कास्ट देखने को नहीं मिलेगी। तुम्हें ऑलमोस्ट हर एक एक्टर एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही है, बट उन्होंने इस मूवी के लिए एक वर्दी परफॉर्मेंस दिया है जो कि तुम हमेशा से देखना चाहते थे एक सुपर हीरो मूवी में। जहाँ अगर मैं इस मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है 3 ऐसे दोस्तों के बीच जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर तुम कह सकते हो कि रिवोल्यूशन लाने का ट्राई कर रहे होते हैं सोसाइटी में, जिसके लिए वो एक तरह से एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं जिस पर वो सोसाइटी में लोगों के द्वारा किए जा रहे गलत कामों को दुनिया के सामने उजागर करना था, जिसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए होते हैं। बट बाद में हमें पता चलता है कि इन्हीं तीनों में से एक दोस्त ऐसा होता है जो कि एक विजिलेंटी होता है, जो कि रोज रात को निकलता था बुराई से लड़ने, एंड वो खुद को भावेश जोशी द सुपर हीरो बताता था, एंड वो खुद को दुनिया के सामने एज ए सुपर हीरो रिप्रेजेंट करता था, जो कि एक तरह से बुरा भी नहीं है। बट टेक्निकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रियल लाइफ में, जहाँ पर किसी तरह की सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती, एंड उसमें आप एज ए विजिलेंटी लोगों के सामने जाकर करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, गुंडों को पीट रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अनस्टेबल हो जाता है उस सोसाइटी के लिए जो कि जिसने कभी इस चीज़ के सपने नहीं देखे एंड कभी इस चीज़ को रियल लाइफ में इम्प्लाई करने का सोचा नहीं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि इन्हीं 3 दोस्तों में से किसी दूसरे दोस्त को पता चल जाता है कि उनमें से कोई एक भावेश जोशी है, एंड लेटर ऑन वो इस चीज़ के मजे मजे में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। एंड जब वो सुबह उठकर देखता है तो पता चलता है कि वो वीडियो वायरल हो चुकी है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ चुके हैं एंड लोग उसको देख चुके हैं, जिसके बाद हमारे सुपर हीरो का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका था। तो जिन पॉलिटिशियंस, गैंगस्टर और पुलिस वालों को उसने परेशान किया था एज ए विजिलेंटी, अब वो इसके पीछे पड़ते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि हमारे भावेश जोशी को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, एंड थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि उसका इनकाउंटर हो चुका है। सो यहाँ से ओरिजिनल भावेश जोशी खत्म हो जाता है। लेकिन यही से हमें पता चलता है कि वो दोस्त जिसने मजे मजे में ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी, अब वो पूरी तरह से रिग्रेट में डूब चुका है, और वो उस रिग्रेट के नीचे कुछ इस कदर दब चुका था कि उसने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपने दोस्त की जगह लेगा। इट मीन्स अब वो भावेश जोशी बनेगा द सुपर हीरो। बट यही हमें बताया जाता है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उस भावेश जोशी का इनकाउंटर किया था वो इसके पास भी आता है एंड इसे कहता है कि तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, तो इंडिया में रह के अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है, मैं तुझे एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ जिंदा रहने की, चुपचाप अपना पूरा बिस्तर बांध और आउट ऑफ इंडिया चला जा, और ना अपने दोस्त के बारे में सोचना और ना ही उसके इनकाउंटर के बारे में, और बदला लेने का प्लान तो भूल ही जा। कुछ ऐसा थ्रेट करने के बाद हमारे नए भावेश जोशी को आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए काफ़ी हद तक प्रेशराइज किया जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला उस लड़के को लेके एयरपोर्ट भी चला आता है कि भाई तू अभी जा, क्योंकि ऑफकोर्स पुलिस वाला अपने पीछे किसी तरह का एविडेंस नहीं छोड़ने वाला, एंड क्योंकि ये बंदा एक NRI था तो इसको मारकर वो एक तरह से अपने सिर के ऊपर काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम ले लेते। तो यहाँ पर यह पुलिस वाला काफ़ी हद तक सेफ खेल जाता है और उस लड़के को आउट ऑफ इंडिया भेजने की काफ़ी हद तक ट्राई भी करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि हमारा नया भावेश जोशी चकमा देकर इंडिया में ही रह जाता है, एंड यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है अपने दोस्त के सुपर हीरो के मेंटल को कैरी ऑन करने की। एंड यही हमें पता चलता है कि इससे पहले वाला जो भावेश जोशी था वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड बंदा था। इट मीन्स टाइकोंडो और मार्शल आर्ट जैसी चीज़ों में वो बंदा हाईली ट्रेंड था, और इन्हीं स्किल्स के कारण वो देर रात तक दुश्मनों से लड़ पाता था। क्योंकि भाई अगर आपको 1v4 खेलना है या फिर 1v5 खेलना है या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, जो कि बेसिक है। तो हमारा नया भावेश जोशी भी एक सुनसान बिल्डिंग में ट्रेनिंग करना शुरू करता है, जिसके बाद हमें इस मूवी में काफ़ी सारे इंटेंस सीन दिखाए जाते हैं जो कि कहूँ तो टॉप नॉच थे, एंड मैंने इस तरह की मूवी इंडियन सिनेमा से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी जिस तरह से इन्होंने बना दी है। एंड बेसिकली कहूँ तो ये मूवी एक तरह से एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी है कि किस तरह से एक टूटा हुआ
इंसान रियल लाइफ सोसाइटी में विजिलेंटी बनता है और अपने सोसाइटी में पनप रहे करप्शन के खिलाफ लड़ता है ना। बात कर लेते हैं इस मूवी के विलन की। तो इस मूवी में कोई स्पेसिफिक विलन नहीं था, बट एक पॉलिटिशियन दिखाया गया है जो कि शायद मेंबर है लोकसभा का, जिसको सपोर्ट कर रहा है इंटायर मुंबई पुलिस। और ये पूरी मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट हमारे भावेश जोशी को हंट करेगी इस मूवी में। और सच कहूँ तो इस मूवी के मेजर स्पॉयलर्स मैंने नहीं दिए हैं जानबूझकर, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि इतना अच्छा इंटेंस सिनेरियो बनाते हैं कि तुम अपने एज ऑफ द सीट चले जाते हो, अपने नाखून दांतों से चबाने लगते हो कि अगले मोमेंट में क्या ही हो जाएगा। अपना हीरो कभी कभी इतना बुरा फंसता है सुपर पावर न होने के कारण कि हमें लगता है कि आज हमारे सुपर हीरो का आखिरी दिन होगा फील्ड में, बट वो बंदा किसी न किसी तरह से बच जाता है। एंड यही हमें देखना था भाई। हम जानते हैं कि बैटमैन के पास ऐसे गैजेट हैं जो कि उस तरह के सिनेरियो से गुजर जाएगा बंदा। उस तरह के सिनेरियो में भाई के पास उतने स्किल्स हैं कि वो बंदा किसी को भी तोड़ते हुए निकलेगा। लेकिन इस बंदे के पास वैसे सिनेरियोस नहीं है। ये बंदा गन्स यूज़ नहीं करता, किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन सामने वाली जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अच्छे से गन यूज़ करना जानती है। और कभी कभी तो अपने बंदे को भी गोली मार देते हैं कि ब्लेम कर सके भावेश जोशी को कि भाई वो बंदा क्रिमिनल है। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटेंस सीन हो जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये एक रियल लाइफ सोसाइटी पे बेस्ड मूवी है, तो यहाँ पर किसी तरह की सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ पर हमारा भाई सुपर हीरो बनने की ट्राई कर रहा है। एक विजिलेंटी है जो कि करप्शन से लड़ रहा है। और इसमें जो मेन विलन दिखाया गया है वो कोई स्पेसिफिक विलन नहीं है, वो है टैंकर माफिया। इट मीन्स जो कि पानी की तस्करी करते हैं, तुम कह सकते हो। तो ये थी भावेश जोशी सुपर हीरो मूवी की रिव्यू, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि अभी तक कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी बंदा इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। एंड इतने सारे मैंने कंटेंट क्रिएटर देखे हैं, फेमस कंटेंट क्रिएटर देखे हैं, जो कि मूवी के बारे में कहते तो हैं कि वो पसंद करते हैं मूवीज़ को, लेकिन इस मूवी को एडमायर करना चाहिए उन्हें। बाकी अगर इस मूवी में कोई फेमस सुपरस्टार होता तो अभी तक इस मूवी को ऑस्कर के लिए डिनाउंस कर दिया जाता। हमारी तरफ से ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी हमने जो बनाई है वो है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। एंड हाँ, अगर मैं इस मूवी के बारे में इतना कुछ बोल रहा हूँ, इतना अच्छा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस मूवी में कोई बुरी बात नहीं है। मुझे इस मूवी की एक बुरी बात ये लगी कि ये मूवी अपने सेकेंड हाफ में काफ़ी ठीक चलता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में कोई ऐसा एक्शन न दिखने के कारण ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लेंदी फील होने लगती है। सेकंड हाफ के शुरुआती में भी कुछ ऐसा ही फील होता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तुम्हें पता चलता है कि ये मूवी के उस लोर को सेटअप करने के लिए इन सारी स्टोरीज़ को बता रहे थे। तो चीज़ें ठीक लगती है, अंतिम में तुम्हें पता चलता है कि क्यों ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी अगर तुमने ये मूवी देखी है तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसे लगी। बाकी ये रही मेरी वीडियो भावेश जोशी द सुपर हीरो मूवी को लेकर, कि तुम्हारे क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलता है ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक्सप्लेन।